इस बार होली पे इंडियंस ने चाइनीज को बड़ा धचका दिया है। हर साल होली के त्योहार पर चाइना जो है वो इंडियन मार्केट में अपने होली प्रोडक्ट थ्रो करता था और 2 से 3 दिनों में 10.5 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाता था। लेकिन इस बार इंडियंस ने होली पे चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है, जिसकी वजह से चाइना को अच्छा खासा घाटा हुआ है। सही बढ़ा रहे हैं इंडिया ने हमारे साथ गलत किया हुआ है, हम उसका ही बदला ले रहे हैं। मतलब कि बदला किया है, मतलब कि हमारे मुसलमानों को मारा है, हमारे कब्जा कर लिया, हमारे कश्मीर को आज़ाद नहीं कर रहे, हमारे बहुत बड़ा जुल्म है। मतलब कि कश्मीर मुसलमान मरे थे अनगिनत। इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है, सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। हम ऐसे बादशाह बन रहे हैं कि दूध की नहरें बहेंगी, शहद गिरेगा, दुनिया भर के लोग आएंगे जॉब्स लेने, भारत हमसे जलेगा। ये क्या है? देखिए, आप सी पैक में भी अगर बात करना, चाइना के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। ये अगर एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए यही बड़ी बात है कि यार हमारा नाम तो जुड़ा हुआ है ना किसी इस्टेब्लिश और डेवलप्ड कंट्री के साथ। तो मेरे ख्याल से यही हम लोग समझते हैं गुलामी की। हमें पता है चाइना पाकिस्तान का बहुत दोस्त है, हमने यही सुना है, लेकिन कई जगहों पे वो हमारे साथ हमें पता है नाइंसाफियां भी कर, लेकिन हम नहीं बोल सकते। तो यही इंडिया की जो चीजें हैं, मेड इन इंडिया लोकल चीजें, वो कितनी सस्ती हैं। आप उनका कोई भी चीज उठा के देख ले, कोई भी। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर आपको टेस्ला 20 लाख में मिलती है। वो लोग हमसे हर चीज में आ गए हैं। बेशक उनकी पॉपुलेशन हमसे बड़ी है, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो हमसे हर चीज में आ गया है और पाकिस्तान जो है वो हर चीज में पीछे है। सबसे बड़ी इसकी वजह ये करप्शन। इंडिया में करप्शन पाकिस्तान से कम होती है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है। एक ठेले वाले से लेकर एक वजीर आजम तक सभी करप्ट है यहाँ पे। तो ये चीज मेरा ख्याल से कि तरक्की में ना बहुत बड़ा इस चीज का रोल होता है कि अगर आप करप्ट हो ना तो आप कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। इंडिया, मुझे लगता है कि वहाँ की जो अवाम है ना वो करप्ट नहीं है। सब कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है वो बड़ा पैम्पर्ड है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि दुनिया की मार्केट्स के साथ काम कर सके। इंडियन बिजनेसमैन जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहा है वो कैसे काम करेगा? और दूसरा तार साहब, इंडियंस कहते हैं हमने इंडियन रुपए में कारोबार करना है खिते के ममालिक के साथ, और वो बहुत सारे, तो हम रेडी हो जाएंगे इंडियन रुपया पाकिस्तान में आए, ये या वो कम से कम वो करेंसी जो है वो उसमें ट्रेड हो। तो ये जरा इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ये करने की, उस पर जरा बताइएगा कि। और हमारे बिजनेसमैन जो है वो कहते हैं जब तक लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बर्लिन, पेरिस के वीजे ना हो तो हमसे तो कारोबार सही नहीं होता। हम हमारे बिजनेसमैन में सच्ची मसाले दे रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेट पेट मार गए और चाइना जो कहते नहीं आसानी जाना, सानू लॉस एंजलिस का वीजा चाहिए, हमें अमेरिका का वीजा दिया, हमने वहां जाना है। तो हम तो इस माइंडसेट में है। तो तार साहब, ये हम रेडी है इंडियन करेंसी में कारोबार करने के लिए? इंडिया ने तो शिक्की बड़ी लग देनी है, मिल लॉकडाउन उन्होंने बजा देना। नहीं चिमा साहब, हकीकत बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर एपेटाइट मौजूद है भारत की तरफ से भी, और लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी जो आपकी जो मुश्किल आएगी कि वो जब तक आप उनको इत्मीनान में नहीं लेंगे, दहशतगर्दी के हवाले से वो बात नहीं करेंगे। मैंने बड़ी दफा पूछा है, बल्कि मैं फिर जा रहा हूँ वापस इलेक्शन के बाद, ओनली फॉर दिस रीजन। लेकिन जब, और दूसरा सबसे पहला ट्रेड जो शुरू होगा वो पंजाब वाली साइड से शुरू होगा, जो पहले जिस तरह माजी का स्टेटस था, स्लोली ग्रेजुअली ये सारा प्रोसेस होगा। और करेंसी उनके, देखें वो करेंसी अपनी में सारा कुछ करेंगे, ये गारंटीड है, आपको तैयार होना पड़ेगा उनके साथ। उसकी वजह ये है चिमा साहब, इस वक्त यूएई और दूसरे ममालिक के साथ और इलेक्ट्रॉनिक सारा होगा, ये करेंसी वाला काम जो है ना वो चिमा साहब दे हैव बिकम सो एडवांस इन इट, और अब यूज्ड टू है, पूरी दुनिया के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान कौन सा पहला मुल्क होगा? आपको यू हैव टू वर्क विद देयर टर्म्स। उसकी वजह ये है आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। उनका ट्रेड पहले ही बहुत स्पीडों पे है, चीजों के साथ है, उन ममालिक के साथ आपको उनके साथ काम करना होगा, आपकी मजबूरी है। बल्कि चिमा साहब, मैं जो मैं ख्वाब देखता रहा हूं, आज भी देख रहा हूं, वो यही है कि पाकिस्तान भारत का ट्रेड शुरू हो, दूसरे मसाइल अपनी जगह पे खड़े रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड होगा पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए कि इन्फ्लेशन कम होगा, महंगाई खत्म होगी, गरीब भी सांस लेना शुरू करेगा, और जब ट्रेड होता है, आसूदगी आती है, दूसरे मसाइल पे आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माय प्लान वाज और इज। लेकिन देखें कि ये, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। जब भी मैंने भारत या भारतीय लोगों से बात की है तो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमने ख्वाहिश की है, हमने हमेशा पहल की है, चाहे वाजपेयी साहब आए, चाहे मोदी साहब आए, लेकिन उसके बाद आपने यू हैव बैकस्टैब्ड मी, यू आर नॉट अ ट्रस्टवर्दी नेबर मैन। यही गिला आता है हमेशा, और अब उसके लिए आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे, उनको सेटिस्फाई करना होगा। उसकी सबसे एक और वजह भी है चिमा साहब, आप उनको छोड़ दें। आपके 7 साल डेढ़ बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाती है, हुकूमतें चेंज हो जाती हैं। आईएमएफ को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं हम साइन करके जाते हैं, अभी वाशिंगटन डीसी पहुंचते हैं, पीछे से फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाता है, वो नया आता है, गालियां निकालना शुरू कर देता है आईएमएफ को। मेरे देखें आप खुद देखें, अपनी स्टेबिलिटी के हालात देख लें। आप एक हफ्ते के अंदर 3 दहशतगर्द सुसाइड अटैक हुए हैं। इन सर्कमस्टांसेस में ट्रेड किस तरह आप कर सकते हैं? यू आर इन सर्वाइवल मोड, यू आर नॉट इन ट्रेड मोड। आप ट्रेड मोड में आएंगे, लेकिन आपकी विल होनी चाहिए, सख्त फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो अब पता नहीं किस तरह आएगी, क्या नहीं आएगी। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात अभी तक तो जिस तरह है, आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है चिमा साहब। आप अभी तक तो लोग यही डर रहे हैं कि अमेरिकन जो है एम्बेसडर जाके अडियाला जेल में मुलाकात करेगा तो क्या होगा। उसके बाद ये पिछले एक हफ्ते के अंदर चिमा साहब, मैंने तो आपको बताया नहीं, जो एक हवा चल चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, एक फेक वीडियो बना के बड़े बड़े लोग उस पर तालियां बजा रहे हैं, बड़े बड़े लॉ मेकर इकट्ठे हो चुके हैं। और यहाँ पे इस वक्त पीटीआई अमेरिका ने
इतना डॉलर पता नहीं कहां से लेकर आए हैं जो इन्होंने कांग्रेसमैनों पे फेंका है। वो तोते की तरह बोलते जा रहे हैं कांग्रेसमैन और सेनेटर। मैं हैरान हूं इस बात पे। कल किसी ने कहा कि मैं खैर चीमा साहब मैंने उसको लर्न करने की कोशिश की है। जिस कमरे के अंदर वो हियरिंग हो रही थी वहां पे 2-3 लोग ऐसे बैठे हैं जो डीप पॉकेट्स लेकर इन सेनेटर्स के पीछे। मैं पहचान गया था कि कौन कौन से कांग्रेसमैन है और इनको कौन कौन लेकर आया है। लेकिन दुख वाली बात है, जो मैंने इसमें से मेरा सबसे बड़ा दुख था वो ये था, काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी कोई ऐसे ही लड़ता। काश मेरे मुल्क का मुकदमा भी IMF के सामने कोई इस तरह लड़ता। काश करप्शन और दहशतगर्दी के लिए भी ये खड़े होते। इंडिया के अंदर होली सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने तमाम चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तरजीह दी है। और ये चीज हमें आज होली के इस त्योहार में देखने को नहीं मिली। हम बड़े अरसे से ये चीज देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया पर किस तरह से फोकस कर रहा है। मेड इन इंडिया इंडिया को कहां से कहां ले गया। क्या कहना चाहेंगे कि आज मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया और पाकिस्तान कहां एग्जिस्ट कर रहा है। हम आज तक जो है चाइना के किसी प्रोडक्ट का बायकॉट नहीं कर सके। प्रॉपर तौर पर हमारे मुल्क में कोई भी त्योहार हो हम तो चाइना के मेड पर ही भागते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेड को हमने कभी तरजीह नहीं दी। इंडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना। वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सर्फ है, बोनस ब्रांड है, हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा किसी किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अब इंडियन से इंडिया को ट्रस्ट कर रही होती है, वो ट्रस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। बस वैसे कि मैं अब इंडिया घूम के भी आया हूँ, मैं पर्सनली, मतलब हम लोग घूम के भी आए। अब इंडिया में जब भी जाते हैं ना, हम लोग बड़े स्टोर्स पे जाते थे, तो इवन फॉर सिगरेट पैक, तो वो जो बड़ा स्टोर होता था वो कहता था कि यार आप वो जो सामने ठिया लगी हुई है ना, आप उससे जाके सिगरेट ले। हम बोलते थे क्यों? क्योंकि बोले कि हम उसने अभी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसको प्रमोट करने के लिए, यू नो। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, इट इज नॉट लाइक दैट जो कि आपको टीवी में दिखा रहे होते हैं। एंड इवन हियर, लाइक ओवर हियर इन पाकिस्तान, हिंदूज आर नॉट ट्रीटेड लाइक दैट व्हिच इज नोन टू इंडियंस। तो बट द ओनली पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत है, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे थे, आइदर दे आर मुस्लिम्स, आइदर दे आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, एनी सिक्स, एनीवन। चाइना को काउंटर नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक इतना डेवलप मैं नहीं समझती कि इंडिया हो चुका है। चाइना बहुत डेवलप्ड है क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके जो पॉपुलेशन है वो बहुत हार्ड वर्किंग है चाइना के लेके, तो वो इतना अप्रोच नहीं कर सकते इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें, एक दफा चाइना को ठुक चुकी है भारत से, एक दफा शिकस्त दे चुका है भारत। अगर चाइना की बात करते हैं, उनके सोल्जर्स ने बड़ा अच्छा काम किया था। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो बहुत सी इंडस्ट्रीज चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो गई हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर इंडिया स्ट्रांग नहीं है तो फिर इतनी बड़ी मार्केट और इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे होगी उनकी? नहीं, अगर आप बात करेंगे इंडिया स्ट्रांग है तो भी चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना भी इंडिया जितना ही पावरफुल है, तो अगर एक दफ़ा शिकस्त मिल भी गई है तो मेरे ख्याल से वो कम बैक ज़रूर करेंगे। वो भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो भी ग्रो करें। कैसे कम बैक करेंगे? इस बारे में कैसे कम बैक करेंगे ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि चाइना कम बैक कर सकता है और तारीफ करनी है चाइना की। मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं, मतलब कि वो भी अपनी पावर्स अगर अपनी आर्मी को लगाएं या अपनी पावर्स को दिखाएं तो वो कर सकते हैं। अगर हम अभी बात करते हैं, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी है उसको देख के तो चाइना खुद गश खाता है। चाइना खुद उनकी तारीफ करता है कि वाह इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज काफ़ी अच्छा किया और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में रिच हो गए हैं। तो अब जो चीज़ जिस कंट्री के पास नहीं होगी वो चाहेगी कि उसके पास भी आए, तो उसके लिए उन दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जो इंडिया के पास है वो चाइना के पास नहीं है, जो चाइना के पास है वो इंडिया के पास है, तो वो एक तरह रश्क तो अब बंदा हर चीज़ पे ही करता है। अच्छा, अभी अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो इंडियन नेवी काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है, जैसे कि बहुत से उन्होंने ऑपरेशंस भी किए हैं। पाकिस्तानी सेलर्स की भी जान बचाई थी, बांग्लादेशियों की भी जान बचाई थी, बुल्गारियंस की भी जान बचाई थी। तो चाइना को बड़ा एक हो रहा है कि यार हम कहाँ हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इंडिया मतलब कि अपनी जान नहीं लगाता अपने मुल्क को मतलब कि इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस तरह वो भी अपनी हर कोशिश कर रहे हैं कि वो हर तरह से हर कंट्री को पीछे छोड़ के खुद अपना नंबर 1 पे आ जाए। तो इसी तरह ही है, चाइना को भी अपना आपको इस तरह ही पोर्ट्रे करना चाहिए, या अगर मीडिया भी पोर्ट्रे कर रहा है तो उन्हें भी सही तरह दिखाना चाहिए। हम तरक्की नहीं कर रहे, वो तरक्की कर रहे हैं, वही फ़र्क है बस। कैसे तरक्की कर रहे हैं? वो लोग हमसे हर चीज़ में आगे हैं। बेशक उनकी पॉपुलेशन हमसे बड़ी है, लेकिन इस वक्त इंडिया जो है वो हमसे हर चीज़ में आगे है और पाकिस्तान जो है वो हर चीज़ में पीछे है। सबसे बड़ी इसकी वजह ये है करप्शन। इंडिया में करप्शन पाकिस्तान से कम होती है, पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक ठेले वाले से लेकर एक वज़ीर आज़म तक सभी करप्ट हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ मेरा ख्याल से कि तरक्की में ना बहुत बड़ा इस चीज़ का रोल होता है कि अगर आप करप्ट हो ना तो आप कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। और वक्त था जब वो भी IMF के पास जाते थे हमारी तरह, लेकिन अब वो जो सिलसिला, वो जो एरा है वो ख़त्म हो चुका है। अब वो खुद जो है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। आप उनकी इसके बारे में क्या कहोगे कि क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, क्या पॉलिसीज़ आपको लगती हैं जिससे वो आज लेने वाले नहीं देने वाले हैं?
तरक्की कर रहे हैं और तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिसी वगैरह होगी ना, मतलब मुझे पता है इस बारे में। दूसरी बात ये है कि ट्रस्ट, आपकी जो मुल्क है उनको हम पे ट्रस्ट नहीं है, उन्हें इंडिया पे है। तो ट्रस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि कोई भी हम पर ट्रस्ट नहीं करता। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे चाइना को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में भारत के लोगों द्वारा होली के मौके पर भारत की तरफ से चाइना से आए सामानों का लगातार बहिष्कार किया गया, जिससे चाइना को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पाकिस्तान में पूरी तरह से चाइना के सामानों का बोलबाला है। पाकिस्तान में हर चीज़ लगभग चाइना से ही इंपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान में बनाए जा रहे कुछ सामानों को पाक के लोग लेना ही नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है और इंडिया के प्रोडक्ट की मांग पाकिस्तान में लगातार बढ़ रही है। मगर भारत से व्यापार बंद होने की वजह से भारत के सामान पहले दूसरे देशों में जाते हैं और वहां से पाकिस्तान में जाते हैं, जिससे वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे पाक जनता को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए अब पाकिस्तान की आंखें खुल गई है और वह इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहता है।